Now today I have question number 5 of exercise 13.1 from chapter 13 of class 10 subject math, and the question is a hemispherical depression का मतलब होता है गड्ढा is cut out from a cubical wooden block। हमारे पास एक ये क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है like this। क्या किया है इसमें, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जो है वो निकाल लिया गया। पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऊपर रखा था, अब इसमें से ये गड्ढा जो है वो निकाल दिया like this, ये वाला पार्ट निकाल दिया। सच दैट डायामीटर L ऑफ हेमिस्फीयर, ये डायामीटर है L ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द, इसका मतलब ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो बाकी सॉलिड बचेगा उसका सरफेस एरिया कितना होगा। यहाँ पे क्या दिया हमें, साइड ऑफ क्यूब it is L and diameter of hemisphere it is also L. So what about the radius of hemisphere? It will be L by 2। तो हमने रिमेनिंग सॉलिड का एरिया निकालना है। जैसे ये अगर टॉप है, अब इसमें से ये वाला पार्ट निकाल दिया है, तो हमारे पास जो एरिया आएगा, क्योंकि ये ऊपर भी इसके सर्कल होगा, ये भी निकल गया, सर्कल भी निकल गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड होगा किसमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें ये कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दिखाई देगा, लेकिन सर्कल का एरिया जो है वो माइनस हो जाएगा। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एंड इट विल बी 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एंड विल इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इट विल बी पाई आर स्क्वायर। ये आ जाएगा 6 इंटू एल स्क्वायर, क्योंकि साइड ऑफ क्यूब जो है वो L है, प्लस पाई R इज L बाई 2, इट इज L अपॉन 2, ये आ गया 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4, L स्क्वायर इज कॉमन एंड इट विल बी 6 प्लस पाई अपॉन 4 यूनिट्स स्क्वायर। So area of remaining field will be solid will be L square into 6 plus pi upon 4. Now here I have question number 6 also. It is a medicine capsule is in the shape of cylinder। हमारे पास एक कैप्सूल है,
लाइक दिस, जो सिलेंडर की फॉर्म में है, विद टू हेमिस्फीयर या स्फेरिकल एंड स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। इसके एंड पे दो हेमिस्फेरिकल पार्ट जो हैं वो अटैच्ड हैं। सभी जानते हैं कैप्सूल की शेप इसी तरह की होती है, कुछ पार्ट हेमिस्फेरिकल होता है और बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल लेंथ है वो 14 मिलीमीटर है। एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल, डायमीटर ऑफ कैप्सूल मीन ये वाली डिस्टेंस, इट इज 5 मिलीमीटर, इट इज 5 मिलीमीटर मीन ये डिस्टेंस। तो यहां से एक बात क्लियर होती है कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, इक्वल टू, देन व्हाट अबाउट द रेडियस, ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। व्हाट इज आर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ 5/2 दैट इज 2.5। तो ये डिस्टेंस भी 2.5 mm और ये डिस्टेंस भी 2.5 mm। अगर ये डिस्टेंस पता है तो हम हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस माइनस 2.5 इट इज 14 माइनस 5, सो ये आ गई h, ये आ गया r। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया। कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड हेमिस्फीयर। तो दो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और एक की सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया। कैप्सूल का कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एंड इट विल बी, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का है 2πRh, 2 इंटू 2πr², 2 भी कॉमन, पाई भी कॉमन, आर भी कॉमन, 2πr कॉमन, हियर इट इज h, प्लस 2 इंटू r, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r इज 5/2, h is 9 प्लस 2 इंटू रेडियस इज 5/2, ये 2 से 2 कैंसल, ये 2 से 2 कैंसल, इट इज़ 110/7 इंटू 9 प्लस 5, 7 2 times 220 millimeter square।